मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि भाभी, मैंने जो आपको दवाई दी है ना, उसका एक डोज मेहता साहब को दे दीजिएगा। उससे उनको रिलैक्स भी फील होगा और अच्छी नींद भी आएगी। हाँ। आतिला, एक गोली मुझे भी देना, मुझे गोली खाए बगैर नींद नहीं आएगी। अरे दादाजी, आपकी आयुर्वेदिक गोली है ना, आप अंदर चलिए, मैं आपको गोली देता हूँ, आपको नींद आ जाएगी। हाँ, चलिए तारक, हम भी घर चलते हैं, आप गोली खाकर सो जाइए। हाँ? आइए। डरिए मत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कोई है। नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ। आइए। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप जाइए, आराम से सो जाइए। अभी जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो कन्फर्म है कि मेहता साहब को करे लेते प्रॉब्लम है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी जाहिर करता हूँ कि जब तक मेहता साहब की तबीयत ठीक नहीं होती, कोई भी सोसाइटी में करेला का नाम नहीं ले। अरे करेला क्या, मैं तो कहता हूँ कोई कड़वी चीज का नाम नहीं लेगा और कोई कड़वी बात भी नहीं करेगा। ये ध्यान में रखना। मुझे क्या बोल रहा तू? नहीं मतलब बोल रहा हूँ कि कड़वी बात नहीं करनी, और कुछ नहीं। क्या हुआ? अब क्या हुआ? तारक दवाई खाकर सो गए हैं। बहुत देर हो गई है, अब आप लोग भी घर जाकर सो जाइए। लेकिन कोई भी काम हो तो फोन करके बुला लीजिएगा। हाँ, मैं कॉल करूंगी। चलो, थैंक यू। बाय बाय बाय। मैं हूँ दादाजी, मैं हूँ, डरिए मत, पानी पीजिए। बस बापूजी, अब आप शांति से सो जाइए, यहाँ कोई करेले का भूत नहीं आएगा। अरे क्या सो जाइए, सो जाइए, कैसे सो जाऊं? आंखें बंद करके ऐसे। आप सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करेंगे तो आपको मस्त नींद आ जाएगी। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जैसे ही आंख बंद करूंगा ना, मुझे वो पुराना कब्रिस्तान दिखेगा, करेले का भूत दिखेगा। दादाजी, आप भूत के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसलिए आपको डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना बागा भाई? हाँ। दादाजी, भूत नहीं होते हैं। अरे होते हैं टपुड़ा, भूत होते हैं, तुझे नहीं पता है। मेरे काका हिरजी भाई गड़ा, वो एक बार दूसरे गांव भवाई देखने गए थे। रात को जब वापस लौट रहे थे तो उनको भी महसूस की तरह रास्ते में चुड़ैल मिल गई। अरे फिर क्या, फिर रोज मेरे काका घर में भवाई करने लगे। ए लांबो डगलो मुझो आकड़ी सिरे भागड़ी राती, बोल बोल तो तोली तोली छेल छबीलो गुजराती, वो छेल छबीलो गुजराती, आतई 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 आतई। नहीं, बराबर है बापूजी। टप्पू सेठ जी, मैं भी जब छोटा था तो उंडाई गांव के हमारे खेत में रोज रात को एक भूत दिखाई देता था। रात को कोई भी खेत में नहीं जाता था, खेत में से अजीब अजीब आवाजें आती थी। अरे बाघा भाई, दादाजी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कोई जानवर की आवाज हो। नहीं, वो भूत की आवाज थी। हे भगवान, कुछ भी करके आज की रात हेम खेम निकाल दे भगवान। हाँ, प्लीज। बाघा भाई, आप क्या कर रहे हो? पापा ने आपको यहाँ दादाजी का ख्याल रखने के लिए बुलाया है, और आप दादाजी का डर दूर करने की जगह उनको और डरा रहे हो। नहीं, मैं बापूजी को डरा नहीं रहा हूँ। मैंने जो देखा था वो बता रहा हूँ। अभी हमने नीचे नहीं देखा, मेहता साहब भी कैसे भूत 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 ऐसे करके चिल्ला रहे थे। उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी तो वो चिल्ला रहे थे। बराबर है, बराबर है, बराबर है। हे भगवान, एक तो यहाँ पापा भी नहीं है, इन्हें समझाने के लिए उन्हें फोन करूंगा तो वो भी परेशान हो जाएंगे। दादाजी को मुझे ही संभालना पड़ेगा। दादाजी, आप डरिए मत, चलिए सो जाते, कुछ नहीं होगा।
बागा भाई आप भी आराम से सो जाइए, डरिए मत। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आइए सो जाइए, चलिए आइए। सो जा। हाँ बापूजी। डरिए मत, कोई बात नहीं कब है। आया? आ जाइए, सो जाइए। तारा जी लाइट बंद करूं मैं? नहीं चलो ले लो कपूड़ा चलो रहने सो जाइए बागा भाई, डोंट वरी। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। माधवी तुम हो? तो और कौन रहेगा? पता ही नहीं चला तुम कब आई। तुम इतना धीरे से क्यों आई? तो क्या इस वक्त लावणी करते हुए आऊं? आई कदाच। तुम सो रही है, अगर तुम्हें इस वक्त ऐसे खुले बालों में लावणी करते हुए देखेगी ना तो डर जाएगी। क्या आपने कुछ भी से कुछ नहीं डरेगी, सो गई है वो। हाँ ठीक है, चल। अहो मेहता साहब के साथ कुछ गजब हुआ नहीं? पहले पुरानी कब्रिस्तान के पास चुड़ैल दिखी, फिर सपने में करेले का भूत वगैरह। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे, ये चुड़ैल करेला क्यों बेच रही थी? तो क्या बेचना चाहिए? तिंडली। वो चुड़ैल है, कुछ भी बेच सकती है। समझ में नहीं आता, ये करेला भूत बन के पीछे कैसे पड़ सकता है? कुछ भी हो सकता है। आओ मुझे तो लगता है ना वो चुड़ैल ने मेहता साहब पर काला जादू किया है। काला जादू? वो मेहता साहब नहीं बता रहे थे मंत्र वाले नींबू के बारे में? काला जादू थे। और मैंने सुना है कुछ लोग तो ऐसा काला जादू करते हैं कि बुद्धिमान लोग भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। गाय भैंस जो बहुत दूध देती है वो अचानक दूध देना ही बंद कर देती है। और मेरे आजूबा कहते थे कि शमशान के आजू बाजू में ना आत्माएं भटकती रहती है। मुझे तो लगता है मेहता साहब को ऐसे ही किसी आत्मा ने झपट लिया है। और एक बार पता है, बस माधवी, अभी बापा से प्रार्थना करते कि सब ठीक हो जाए। हाँ बरोबर है। गणपति बाप्पा मेहता साहब को मुक्त करना, करेले के भूत से मुक्त करना सब। हाँ सॉरी, करेले के भूत से मुक्त करना और हम सबकी भी रक्षा करना। हाँ बाप्पा। जल्दी से मेहता साहब का कुछ इलाज करना होगा। ये चौक्कस किसी भटकती आत्मा का चक्कर है। हो ना हो उनको किसी भटकती आत्मा ने पकड़ लिया है। ओए रोशन, मेहता साहब को किसी भटकती आत्मा ने नहीं पकड़ा है। वो कोई भूत भूत नहीं होता है। अरे मैं भी गराज से कितनी बार इतनी देरी से आता हूँ, वो मुझे तो कोई भूत भूत ने नहीं चकड़ा। ए होशियारी, जास्ती होशियारी मत मार। भटकती आत्मा को तू जानता नहीं है। अगर किसी दिन किसी भटकती आत्मा ने पकड़ लिया ना तो सारी होशियारी निकल जाएगी। ओए रोशन, मैं नहीं मानता। वो तेनू पता है? वो तेनू नहीं पता है। वो एक बार आधी रात को मैं ट्रक लेकर पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था और रास्ते में आगे भूतों वाला घाट आने वाला था। वो मेरे साथ जो थे उन्होंने मुझे बहुत रोका और मुझे बहुत मना किया कि आगे मत जाओ, आगे भूतों वाला घाट है। और जो भूत हैं वो रात को परेशान करते हैं। वो जी गाड़ी के टायर जाम कर देते हैं, वो गड्डी को पीछे से खींच लेते हैं। वो जी गाड़ी पलटी होके जान माल का नुकसान हो सकता है। अरे मैंने किसी की नहीं सुनी। वो जैसे ही भूतों वाला घाट आया, मैंने आंख बंद की और गड्डी सेकंड गियर पे डाली और स्पीड से ना वो घाट हम पार कर लिया। तो ऐसे हम सारे सही सलामत उस भूतों वाले घाट से निकल आए। चक्रम, तू खरेखर चक्रम छे। अक्कल नो दुश्मन। कोई घाट पे ऐसे आग बंद करके गाड़ी चलाते, कंट्रोल चले जाता और एक्सीडेंट हो जाता तो? ओ मेरी पोली पार्सन, वो गड्डी थी, बीवी नहीं जो कंट्रोल चला जाता। ओए हंस दे। ओए मुझे कोई भूत भूत जकड़ नहीं सकता है। ओए ये सब जो है ना कमजोर दिमाग की उपज होती है। वो तो है, तू तो मारो गभरू जवान छे। तुझे बस में करना किसी के बश में नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच कहूं तो कई सालों से ना एक जादूगरनी ने अपने जादू में मुझे जकड़ के रखा है। लाख कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी मैं उसके जादू के जकड़ से छूट नहीं पाया। सच कहूं तो मैं उसके जकड़ से छूटना भी नहीं चाहता। रोशन, तू किस जादूगरनी की बात कर रहा है? तू ही तो है सोड़े हो, दूध मलाई दे डोड़े हो। वो इतने सालों से
तुमने ही तो अपने प्यार के जादू में जकड़ रखा है मुझे। मैं जादूगर नहीं हूँ। ये लो। ओहो मेरी हिरनी, तू मेरी नजर से देख, तू जादूगरनी है मस्त मस्त, तू जादूगरनी है मस्त। बस बस आस्ते बोल, नहीं तो गोगी उठ जाएगा। चल 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 के देखते मेरा शेर पुत्र सोया कि नहीं। चल। देख कैसे मस्त सो रहा है मेरा गोगी पुत्र। है कोई फिक्र? वो फिक्र क्यों हो, मेरा पुत्र शेर है शेर, वो किसी भूत वूत से नहीं डरता। और तू भी ये डरना वरना बंद कर दे। वो कल सुबह होते ही हम सब मिलकर वो मेहता साहब के भूत को भगाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। चल तू एक जल्दी से ना मुझे रस मलाई की तरह मीठी सी एक गुड नाइट दे दे। ओए, ओए, ये तो करेले जैसी कड़वी है। ओके, ओके। हंस, अब क्या होगा? मेहता साहब कैसे ठीक होंगे और इस करेले के भूत को कैसे भगाएंगे? कोमल, मैं वही सोच रहा हूँ। मामा मेरा ब्रेड जाम खत्म हो गया, मुझे और भूख लगी है, कुछ बना के दो ना। कुछ भी चलेगा, समोसे पकोड़े, कुछ मीठे में होगा तो भी चलेगा। बेबी आई कांट बिलीव दिस। हम सब यहाँ पर मेहता साहब की हालत और करेले के भूत को लेकर इतने टेंशन में हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे मम्मा ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है ना, तारक अंकल के लिए बहुत टेंशन हो गई है मुझे, और टेंशन में मुझे ज्यादा भूख लगती है। बोली बेटा, तुम डॉक्टर बनने वाले हो और ऐसी बातों पे विश्वास करते हो? इस पूरी सिचुएशन को साइंस की नजर से देखो। साइंस की नजर से मैं सिचुएशन को कैसे देखूं? मेरे एक फ्रेंड के गांव में पता है एक हॉस्पिटल है जिसे लोग बचाओ बचाओ हॉस्पिटल बुलाते हैं। बचाओ बचाओ हॉस्पिटल? ये कैसा नाम है? नहीं मतलब वो हॉस्पिटल का नाम तो कुछ और होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हॉस्पिटल में ना जो भी मरीज रुकता था ना, वो रात को बचाओ बचाओ ऐसा चिल्लाता था, इसलिए लोगों ने वो हॉस्पिटल का नाम बचाओ बचाओ हॉस्पिटल रख दिया। पर सब लोग ऐसा क्यों चिल्लाते थे? हाँ, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। वो हॉस्पिटल में कोई भूत है जो मरीजों को रात को इंजेक्शन मारता है। What? नहीं नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। जरूर हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई होगी। साइंस भूत को नहीं मानता। हाँ वो सब तो ठीक है हंस, पर फिर मेहता साहब अचानक ऐसे बिहेव क्यों करने लग गए? करेला करेला ऐसे चिल्लाने क्यों लग गए? अब बताओ पापा, ये भूत नहीं तो और क्या है? इसका कोई और रीजन होगा। हो सकता है कि बचपन में कोई गहरी चोट लगी हो, या कोई हादसा हो जो दिमाग में रह गया हो, या कोई बात हो जो दिमाग में गहरी असर कर गई हो। मुझे लगता है कि मेहता साहब के बचपन में करेले को लेके कोई हादसा हुआ होगा। पॉसिबल। पर अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। सही बात है, इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, डॉक्टर बाटली वाला, वो दिमाग का डॉक्टर है। अच्छा, बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। कल सुबह ही मैं उन्हें फोन करता हूँ, वो जरूर ढूंढ निकालेंगे कि मेहता साहब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। बबीता, इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो सो जाते हैं। बबीता, व्हाट हैपेंड? अय्यर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली ये सब मेरी गलती है। तुम्हारा गलती? अभी इसमें तुमने क्या किया है? अय्यर, आज मेहता साहब के साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं ही अंजलि भाभी को डाइटिशियन के पास लेके गई थी और उन्होंने वो करेला का डाइट दिया और ये सब शुरू हो गया। नो 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 बबीता, तुम इतना गिल्ट फील मत करो। तुमने जो कुछ भी किया ना, अच्छे के लिए किया। तो फिर मेहता साहब ऐसा क्यों बिहेव कर रहे? क्या सच में वो पोजेस्ड है? क्या सच में किसी भटकती आत्मा ने उनको पकड़ लिया है? बबीता, दिस इज द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है। इस समय कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अय्यर,
अभी तो तुमने बोला कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? बबीता, मैं भूत से नहीं डर रहा हूँ, मैं मेहतासाब से डर रहा हूँ। कहीं वो ना आ गए हो। इतनी रात को कौन आया होगा? तुम डरो मत, चलो चलकर देखते हैं। अय्यर, संभाल के। पोपड़लाल, तुम क्या हुआ? सॉरी, इस वक्त आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, आइए ना, आइए ना। हाँ बैठिए बैठिए। क्या हुआ पोपड़लाल, सब ठीक है ना? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही है। तो भूत इतना डर गया? अरे शादी के बाद ऐसा डरेगा तो वाइफ क्या बोलेगा? अरे शादी होगी तब ना। मेहता साहब की हालत देख के मुझे दो बातों का टेंशन हो गया। क्या? एक तो मेहता साहब की तबीयत का और दूसरा मेरी शादी का। इसमें शादी का टेंशन कहाँ से आ गया? अरे जरा सोचिए, अगर मेहता साहब जल्दी ठीक नहीं हुए तो करेले के भूत वाली बात हवा की तरह फैल जाएगी और लोगों को तो ऐसी उटपटांग बातें बहुत अच्छी लगती है। पोपट भाई की बात तो सही है। ये खबर अगर न्यूज में या सोशल मीडिया पे आ गई ना तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का नाम बदनाम हो जाएगा। वही तो, फिर तो मेरी शादी में और अड़चने आएंगी। कौन लड़की शादी करके ऐसी सोसाइटी में आना पसंद करेगी? नहीं 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 नहीं, मेहता साहब के भूत का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। देखो पोपड़लाल, तुम ये भूत का टेंशन मत लो। आज तक किसी ने अपनी आंखों से भूत को देखा है? अरे वैसे तो आज तक किसी ने एलियन और यूएफओ को भी नहीं देखा, लेकिन सब लोग मानते हैं ना, जैसे दुनिया में शुभ चीजें होती है वैसे अशुभ चीजें भी होती है। अभी नीचे मेहता साहब की हालत देखी थी। नहीं नहीं नहीं, ये मैटर बहुत सीरियस है। कल के कल भिड़े को मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो अंजलि भाभी को लेके बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। हम सब तो अपने अपने घर पे हैं, वो बेचारी अकेले मेहता साहब को कैसे संभाल रही होगी? अरे बबीता, तुम टेंशन मत लो। डॉक्टर हाथी ने मेहता साहब को मेडिसिन दे दी है, वो अब तक सो गए होंगे। और हमने ऑलरेडी अंजलि भाभी को बोला है कि कुछ भी टेंशन होगा तो फोन करना। अभी तक फोन नहीं आया, मतलब सिचुएशन कंट्रोल में है। होप सो। लेकिन कल हम सबको एक बात का ध्यान रखना है, गलती से भी कोई मेहता साहब के सामने करेले का नाम ना ले। हाँ, हम सबको मिलकर ये ध्यान रखना पड़ेगा। और पोपड़लाल, तुम डरना मत। हाँ? नहीं नहीं, आप लोगों से बात करके मन हल्का हो गया। अब मैं भी जाकर सोने की कोशिश करता हूँ। हाँ चलो, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। अय्यर, सुबह होते ही ना सबसे पहले मैं अंजलि भाभी के पास चली जाऊंगी। जब तक मेहता साहब के सर से ये करेले का भूत नहीं उतरता है ना, हम महिला मंडल अंजलि भाभी के साथ ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अंधेरी रात हो, गम हो या टेंशन हो, सभी का अंत जरूर होता है और सुख का सूरज अंततः निकलता है। गोकुलधाम में ये रात बड़ी भारी थी, लेकिन ये रात बीत गई। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या होगा। पहले तो मैं करेले से परेशान था, अब करेले के भूत से परेशान। मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा नहीं पता। ये आप जानते हैं, सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे, जान बचाई थी सत्यवान की। और अंजलि भी एक आदर्श पत्नी है, वो मेरी जान बचाने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए कुछ भी करेगी, जान लौड़ा देगी। और गोकुलधाम निवासी भी पीछे नहीं हटेंगे। देखने वाली बात यह है कि अब क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं ठीक होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा। आप जानते हैं गोकुलधाम एक अनोखी जगह, जो अनोखे तरीके यहाँ अपनाए जाएंगे वो बड़े कमाल के होंगे। कुछ ऐसा होगा जो न सोचा होगा न सुना होगा, लेकिन जो भी होगा वो होगा ठहाकों से भरपूर। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.